नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह किन चीज़ों के कारक हैं? शुक्र ग्रह आज के युग में, आज की दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी खूबसूरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी एंटरटेनमेंट के साधन हैं, वो सभी शुक्र के अधीन हैं। जैसे ब्यूटी है, वो शुक्र के अधीन है। जिसका शुक्र अच्छा होगा, ऐसे लोग देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। शुक्र आकर्षण का कारक है। शुक्र जो है वो ब्यूटी के साथ साथ म्यूज़िक का भी कारक है। म्यूज़िक के अलावा शुक्र जितनी भी ब्यूटी को इन्हेंस करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, परफ्यूम्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक, ये सब चीज़ें जो हैं ये शुक्र के अधीन हैं। इसके अलावा आप अच्छे बंगले में रहते हैं, आप बहुत अच्छी लग्जरियस गाड़ी में घूमते हैं, ये भी अच्छे शुक्र की ही निशानी है। जीवन में जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं जो आपको सुख प्रदान करती हैं, जो आपको सुविधाएं प्रदान करती हैं, वो सब शुक्र के अधीन है। शुक्र धन का कारक भी है। वो धन जिससे आप सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिससे आप सुख भोगते हैं। जो धन संचय होता है, जो धन जमा पूंजी होता है, जो सेविंग्स होती हैं, वो धन होता है बृहस्पति। यहाँ फर्क है, जो लिक्विड कैश होता है वो होता है चंद्रमा। जो धन आप अपने सुख सुविधाओं पर, अपने भोग विलास पर, अपनी मौज मस्ती में, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करते हैं, जो धन आप इन चीज़ों के लिए प्राप्त करते हैं या इन चीज़ों से प्राप्त करते हैं, वो शुक्र से आता है। तो यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, ना ही आप देखने में अच्छे होंगे, बल्कि आपको इन सब चीज़ों से संबंधित सुखों की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि शुक्र जन्म कुंडली में पीड़ित हो, तो यही सारी चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत धीरे धीरे आप इन चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यही शुक्र यदि पीड़ित हो तो खूबसूरती बढ़ाने की बजाय खूबसूरती कम भी हो जाती है। कई बारी आपने देखा होगा कि जातक बहुत खूबसूरत है लेकिन कोई विकार है उसमें, वो खराब शुक्र के कारण है। इसी तरह से पति पत्नी के संबंधों में बिगाड़ पैदा हो जाता है, तकरार पैदा हो जाती है, ये खराब शुक्र की निशानी है। जिस जातक का, यहाँ मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, जिस जातक का जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है, ऐसे जातक को पत्नी के सुख में कमी आती है। कई बार पत्नी रोगग्रस्त रहती है, बीमार रहती है, इसलिए सुख में कमी आती है। कई बारी पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, वो देखना पड़ता है जन्म कुंडली में कि कारण है क्या, किस ग्रह के कारण शुक्र पीड़ित हो रहा है। इसके अलावा कई बार जातक अपनी आदतों की वजह से अपना शुक्र खराब कर लेते हैं, जैसे शादीशुदा होते हुए भी अवैध संबंध बनाते हैं। इससे उनका शुक्र पीड़ित होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ चीटिंग कर रहे हैं। और पत्नी जो होती है वो साक्षात शुक्र होती है, यानी माँ लक्ष्मी होती है। यदि आप अपना शुक्र अच्छा रखेंगे, आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे, तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की कमी नहीं होगी। तो जन्म कुंडली में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका शुक्र कैसी स्थिति में है, क्योंकि आज के युग के जितने भी सुख सौभाग्य हैं, जितने भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब शुक्र से आती हैं। चाहे आप घर की गाड़ी देख लीजिए, या अच्छा घर देख लीजिए, या घर का अच्छा फर्नीचर देख लीजिए, जो आपको सुख के साथ साथ आपके घर को भी खूबसूरत बनाता है। खूबसूरत कपड़े देख लीजिए। तो यहाँ पर शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका शुक्र जन्म कुंडली में क्या इतना सक्षम है जो आपको ये सब सुख प्रदान कर पाए। तो इसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अच्छे ज्योतिषी से अवश्य कराएं। शुक्र यदि खराब हो तो कई बार इस तरह की बीमारियां दे देते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बार लड़के लड़कियों के प्रेम संबंध भी टूट जाते हैं, कारण कि जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित हो रहा है। कई बार सच्चे प्रेम संबंध भी प्रवान नहीं चढ़ पाते हैं, कारण कि शुक्र पीड़ित हो रहा है। इसलिए कोई भी कारण हो, चाहे प्रेम प्रसंग टूट रहे हो, या सुख सौभाग्य में कमी प्राप्त हो रही हो, या आप शुक्र से संबंधित काम काज कर रहे हैं उसमें अड़चन आ रही हो,
तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं कि कहीं आपका शुक्र पीड़ित तो नहीं है। शुक्र पीड़ित है तो उसके क्या उपाय होंगे, दान होंगे या रत्न धारण किया जाएगा या उसके मंत्रोच्चारण किए जाएंगे, ये विश्लेषण केवल एक ज्योतिषी ही कर सकता है। इसलिए स्वयं कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, अच्छे ज्योतिषी को ही अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और निवारण पाएं। आप हमसे भी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल्स कर सकते हैं। अन्य किसी वीडियो में फिर एक और विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।